नमस्कार। राहुल गांधी क्यों असफल हो रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान देने वाले उनको घेरे हुए हैं और मीडिया के हर चैनल से बहुत सारे पत्रकार उनकी तरफ हर रोज एक नई पुड़िया फेंक रहे हैं। फिर भी राहुल गांधी इनकी एडवाइस और इतने एडवाइजर्स होने के बावजूद सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं अपने मकसद में। यहां हम भी ज्ञान बांटेंगे, लेकिन अपनी ज्ञान की पुड़िया सिर्फ दो विषयों तक सीमित रखेंगे। पहला राहुल का व्यक्तित्व और दूसरा उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। आखिर लोग राहुल को दगा क्यों देते हैं? राहुल अपने चारों तरफ वफादार लोगों की एक फौज क्यों नहीं खड़ी कर पा रहे हैं? उनके सबसे करीबी लोग उनकी ही पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, सुष्मिता देव, आरपीएन सिंह या सचिन पायलट। ये सब उनके बहुत करीबी थे और आज जो उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो सुरजेवाला हो, केसी वेणुगोपाल या अशोक गहलोत या जयराम रमेश, इनमें से कब कौन कितना धोखा देगा या दे रहा है, ये कह पाना भी मुश्किल है। राहुल की एक और बड़ी गलती है, यह है कि वे आन गांव के फकीर को लाकर ऊंची जगह पर बैठा देते हैं, जैसे हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, कन्हैया कुमार, प्रियंका चतुर्वेदी, अजय कुमार और जयवीर शेरगिल। इसका मुख्य कारण है राहुल का अपना व्यक्तित्व। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल एक बहुत सुलझे हुए, संभ्रांत और अति सभ्य व्यक्ति हैं। वो अपने एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से सबको, यानी अपने करीबियों को बराबरी का ओहदा देते हैं, उनसे बराबरी के स्तर पर बात करते हैं। किसी भी ज्योतिरादित्य को अगर आपने बराबरी में खड़ा करने की भूल की, वो किसी भी गांधी को नहीं करनी चाहिए। हर सिंधिया को दरबार में हाथ बांधकर खड़े रहने की आदत है सदियों से। उसे आप कंधे पर बैठाओगे तो आपका कंधा गंदा ही करेगा। लीडर को हमेशा अपने समर्थकों और चापलूसों से 2 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये राजनीति का पहला प्रिंसिपल है। जिस भी व्यक्ति को आप अपनी बराबरी का ओहदा दोगे, अपने करीब आने का मौका दोगे, वह मन ही मन आपसे बेहतर अपने आप को समझने लगेगा, क्योंकि उसको आपकी सारी गलतियां उसको करीब से दिखाई देने लगेंगी, आपकी सारी कमियां। ये मानव प्रवृत्ति है। नरेंद्र मोदी ने सिंधिया को अपने पाले में खींचा और फिर उसी के राज्य में, उसी के मंदिर में उसको उसकी जगह, उसकी औकात दिखा दी। महाकाल मंदिर को सिंधिया परिवार अपना मंदिर समझता है और सबसे पहले वहां पूजा का अधिकार अपना मानता है। लेकिन मोदी जी ने दिखा दिया कि तुम सुरक्षा घेरे के बाहर रहो, अंदर नहीं आ सकते। तो सिंधिया बागी भाजपा के प्रमुख नेताओं के साथ बाहर कोर्निश बजाते रहे। सिंधिया सिर्फ एक एग्जाम्पल है। राहुल ने जिस भी राजनीतिक प्यादे को मित्र माना, उसने ही राहुल को डस लिया। राजनीति में कोई मित्र नहीं होता, खास तौर पर लीडर का। सिर्फ एक प्रमुख सेनापति होता है, जैसे मोदी का शाह और सोनिया जी के अहमद भाई थे, या कमलनाथ के मिगलानी मान लीजिए। अब ये नेता या राजा पर डिपेंड करता है कि वह कितना अच्छा सेनापति चुनता है, या अगर उसके पास एक आध दर्जन अच्छे लोग हैं उसके हिसाब से, तो वह उनके बीच किस तरह से कार्य विभाजन करता है, किस तरह से उनको कार्य बांटता है। राहुल ने अभी तक यह नहीं सीखा है, यह ज्ञान प्राप्त उसे अभी नहीं हुआ है। वह किसके माध्यम से पार्टी चलाना चाहते हैं, यह अभी तय नहीं है। राहुल को किसी वॉइस कोच की भी जरूरत है, उन्हें एक स्पीच कोच की सख्त जरूरत है।
उनकी आवाज जब आप सुनेंगे ध्यान से तो बहुत ही कर्कश है। उसमें वो वजन नहीं है जो एक सुलझे हुए राष्ट्रीय नेता की आवाज में होना चाहिए। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मोदी जी ने भी साल भर परेश रावल से एक्टिंग और स्पीच की कोचिंग ली थी, जिसकी एवज में रावल को अहमदाबाद से एमपी भी बना दिया गया। अब दोनों में अंतर यह है, मोदी और राहुल में, कि राहुल अपने मन की बात कह देते हैं और मोदी मन की बात क्या होनी चाहिए ये कहते हैं। राहुल को भी शाहरुख या आमिर से 6-8 महीने की कोचिंग लेनी चाहिए स्पीच कंट्रोल पर। दूसरा सब्जेक्ट जिस पर हम ध्यान देंगे वह है कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। पिछले 8-10 सालों में राहुल या कांग्रेस की कोई भी असरदार स्ट्रेटेजी अभी हमारे सामने नहीं आई है। अपने को कन्हैया और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे चाटुकारों और बोलने वालों से घेर लेने से कम्युनिकेशन की कला नहीं आ जाएगी। ये तो मानी हुई बात है कि गोदी मीडिया और टीवी चैनल कांग्रेस या राहुल के किसी भी काम को अच्छे से नहीं दिखाते हैं। तो भी राजनीति में कम्युनिकेट करना तो बहुत जरूरी है और ये हमें कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। पवन खेरा और सुप्रिया श्रीनेत अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं, लेकिन उन्हीं सब्जेक्ट पर बोल पाते हैं जिस पर टीवी के एंकर्स उनसे बात कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में हमने देखा है कि डिबेट और उसके सारे विषय वक्त की नजाकत के हिसाब से, वक्त जरूरत जैसी होती है उसके हिसाब से भाजपा के पक्ष में हो ऐसे चुने जाते हैं। जब विषय ही भाजपा के फेवर में है तो उसमें चीखने चिल्लाने और हास्य व्यंग या कर देने से कि कितने 0 होते हैं और कितने 1 होते हैं, वो उससे कोई हासिल नहीं होने वाला। राजनीति में आपको अपनी स्वयं की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उसके लिए माध्यम भी आपको खुद बनाने होंगे। छोटी पार्टी होने के बावजूद आप पार्टी ने यह काम बहुत अच्छे से किया है। कांग्रेस और विशेषकर राहुल को अभी सोशल मीडिया पर भारी भरकम प्रेशर बनाने की जरूरत है। अभी कोई भी विषय हो, बीजेपी की सोशल मीडिया टीम सबसे पहले उस सब्जेक्ट पर हावी हो जाती है। बाकी पार्टियां या तो उनके दावे दलीलों को असत्य साबित करने में लग जाती हैं या अपने आत्मरक्षा की मुद्रा में आ जाती हैं। यानी दोनों तरफ से एजेंडा तो बीजेपी का ही चलता है सोशल मीडिया पर। अगर सोशल मीडिया में सफल होना है, क्योंकि इसके अलावा अब कोई और रास्ता है नहीं, तो कांग्रेस को और राहुल दोनों को ही अग्रेसिव सोशल मीडिया प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में राहुल और कांग्रेस को भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के सभी तरह के एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।